अब तक के प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूं लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। लाड़काना का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे आज, जो कि अब मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार है। हालिया बारिशों ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान किया है, तो वहीं शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। लाड़काना शहर की अहम जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बाद जो है ट्रैफिक का अजाब जो है वो भी बढ़ गया है। उसके साथ साथ हादसा जो है मामूल हो गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का आखिर जिम्मेदार है कौन? लाड़काना शहर के जो रिहायशी हैं, शहरी हैं, उनको जो है इस अजाब में मुब्तला तो किया जाता है, लेकिन निकालने के लिए कोई भी इकदाम जो है अभी तक नहीं किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के घिंटी फाटक के इलाके में। ये जो अहम सड़क है यहाँ पे से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाती है। एक तरफ सीशन कोर्ट है, दूसरी तरफ सिविल हॉस्पिटल है। उसके साथ शहर की जो है दीगर जो अपना कारोबारी इलाके है, उस तरफ ये सड़क जाती है। अगर इसके अलावा दीगर शहरों की बात करें कि शहर के न्यू बस स्टैंड, मीरो खान चौक, उसके साथ भैंस कॉलोनी, नजर मोहल्ला, मुरादवान समेत दीगर इलाकों की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इन तमाम तरह सूरत हाल पर जहां जो मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी कारकर्दगी, उसके साथ इंतजाम जो कारकर्दगी है, उस पर कई जो है सवालिया निशान बन गए हैं। तो तमाम तरह इस सूरत हाल पर सड़कों की जो काम है तो वो क्यों नहीं हो रहा? आखिर अगर हो रहा है तो फिर से वो टूट फूट का क्यों शिकार होती है? क्या इसमें जो नाकस मटीरियल है वो इस्तेमाल किया गया है, या इसकी असल वजूहात क्या है? यहाँ पे शहरी जो हैं हम उनसे भी मजीद इन तमाम तरह जो मामलात हैं उन पर बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हम उनसे भी बात करेंगे इन तमाम तरह सूरत हाल पे आकर इस पर वो एक्शन क्यों नहीं लेते। यहाँ पे लाड़काना की अहम जो सड़कें हैं टूट फूट शिकार होने की वजह ये भी सामने नज़र आ रही है। शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं है। ड्रेनेज का निज़ाम ना होने के बाद जो पानी है वो तालाब की सूरत में सड़कों पर जमा हो जाता है। उसके बाद जो है हादसा जो है वो रोनमा होते हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती है। उसके साथ जो हालिया बारिशों ने भी लाड़काना शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हुलिया है वो जो है ख़राब करके रख दिया है, जिसके बाद जो है हादसा रोनमा होते हैं, ट्रैफिक जाम होती है। शहरी जो है मिनटों का सफ़र घंटों में तय करते हैं, लेकिन तमाम तर सूरत हाल पर आखिर ये इंतजामिया की कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है। चेयरमैन की बजट अलग होती है, टाइम चेयरमैन की बजट अलग होती है। उसके साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिप्टी कमिश्नर, ज़िले इंतजामिया की बजट जो है करोड़ों और अरबों में होती है, लेकिन तमाम सूरत हाल जो है लाड़काना शहर की अबतर है, जिससे शहरियों को दुश्वारी का सामना चलते हैं। शहरियों की जानिब उनका क्या कहना है इन तमाम तर सूरत हाल पर, और क्यों आखिर जो है इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे इस तमाम तर सूरत हाल से वो बेखबरी जाहिर। कोई सड़क टूटी हुई है तो उनके ऊपर कोई नजरसानी नहीं की जा रही, कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही कि मतलब कोई ऐसा एहतमाम नहीं किया जा रहा जिससे आवाम को रिलीफ पाएगा। यहाँ पे सड़क टूटी, पानी बह रहा है, यहाँ पे 100 से ज्यादा हादसा हो चुके हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हुए, मगर उनके यादगी नहीं हो रही। यहाँ पे हम बार बार इदारों के पास गए हैं, हर इदारे के पास गए हैं, जहाँ जहाँ में हमें पता चला कि ये इदारा यहाँ पे काम कर रहा है, इस काम के लिए ये मुंतखब किया गया है, मगर वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार सैकड़ों मरतबा गए हम, भाई ये मसला है हमारा, ये मसला हल करते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं अपना चेयरमैन की बात है अलग बजे थे, टाउन चेयरमैन के, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डिप्टी कमिश्नर के पास भी अलग फंड करोड़ों अरबों में, और सड़कों की ये हालत है, हर तरफ धूल मिट्टी है, टूट फूट का शिकार है, एम्बुलेंस से आ रही है, रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल है, पहली जाने क्या होगा फिर? वहाँ पे ये सारी चीजें मेरे चेयरमैन के पास जाए, चेयरमैन बोल रहा है कि मतलब ये टीएमओ करेगा, टीएमओ के पास जाए, डीसी साहब करेंगे। बात के हम परेशान हो गए भाई, कोई मतलब हल नहीं निकल रहा। हमारी जो तकलीफात है उनके ऊपर जो है वो किसी का जो है वो ख्याल नहीं, ध्यान नहीं। कोई आवाम यहाँ पे आप सड़क पे गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, कितने परेशान है। हम पैदल जाने वाले लोग जो है वो वहाँ पे जो है वो परेशान है कि भाई गाड़ियाँ इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, हमें कोई पता नहीं चल रहा कहाँ से गाड़ी हिट कर रही है। एक सड़कें टूटी फूटी, ऊपर से जो ना ड्रेनेज का पानी है गड्ढा, वो पानी दो दिन तकरीबन ये पानी बंद था। अभी आए, बार बार गए, टीएमओ के पास गए, उसी डीसी के पास गए, भाई ये पानी आ रहा है हमारे पास। कोई कह रहा है कि मतलब कोई बिजली काट दी गई थी डिस्पोजल की, कोई कह रहा है कि इनकी तनख्वाह नहीं हुई, नाम की चीज नहीं, कोई चीज इनसे हमें कोई खातर पास कोई चीज नहीं मिल रही है। मुश्किल आती होती है, तकलीफ आप देखते हैं कि यहाँ पे ये आ रही है गाड़ियाँ, आप तवज्जो करें, बहुत सी तकलीफ है। यहाँ पे, यहाँ से गुजर नहीं सकता कोई बंदा। यहाँ पे कितनी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, कच्ची हो रही है, यहाँ पे टूट रही है गाड़ियाँ। क्या मुतालबा होगा इस हुकूमत में जो इतने सालों में, 15 सालों में
15 साल से ये डबल रोड हुआ है, बस शुक्रिया है इनका। जो जो टूट फूट गया है, अभी उसी हालत में पड़ गया है जो 15 साल पहले हालत। और कोई हालत यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा। जो चीज़ है उसी को टूटा हुआ वहीं पे छोड़ दिया इन्होंने, कोई चीज़ नहीं बनानी, आवाम को फायदा नहीं पहुंचाना। किसी को जो है वो सड़क पे यहाँ पे कराची से लेके पंजाब तक गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पे सबकी हालत वही है, मतलब जो गाड़ी आप देख रहे हैं, आप कोई चीज बयान करने की है ही नहीं है। आप देखें, आपके सामने ही सारी चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक्स्ट्रा जो है कोई चीज है। बाबा हिते असांजे अचण वञण जी तमामु असांखे तकलीफ़ आहे। ॿार बजो अचे थो करी ईंदो, हिकिड़ा मोटरसाइकिल ते अन्न खणी था वञनि, चांवर टोकरे था चङो पाणी में, उहो वीचारा परेशान अटे वारा हेॾी महांगाई में पानी में गदे में किरी था पवनि, स्कूटर किरी था पवनि, स्लिप थी था पवनि, यानी किरी थी पवनि, असांखे तमामु तकलीफ़ आहे। माला हाणे परते वञी ॾिठो, मालनि में तो मालनि में पाणी बीठा जा को ॿुधण वारो न आहे, असां ॿुधूं पिया। घरनि में पाणी बीठो आहे, उहो निकाल जे लाइ हिननि खे सिस्टम न आहे जो असांखे पोइ आज़ादी को सुख ते असांखे विहार, उहो बि न आहे। पंप जे लाइ वञूं था, पंप जो पाणी कढाए उहो बि असां वटि हाणे न आहे। दौड़ उर्दू में गला है, तकलीफ ज्यादा असांखे खत वधी वई आहे। ये जो बरसातों में इन्होंने जो हमारे साथ मदद की, वो मदद कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे। अभी ये नाले बंद हो गए, ये सारा ये नाला जो उछड़ गया, पानी निकल रहा था, ये सारे गलियों कुचे में गया, खड्डों में भर गया। मेरा तो घर उसके खड्डों के सामने है, मेरे घर में पानी है। नहीं, ये तो बहुत सालों से तकलीफ है। ये जहाँ से गुजर रहे हैं खड्डे में, तो कभी बेरिंग टूटा हुआ है। गाड़ी चलाने के सुबह से रोजगार के लिए रिक्शा लेके निकलते हैं, सुबह फंसे होते हैं तो सवारी आधे में तोड़ के चली जा रही है। बार बार ये चौथा साल है इसको जो है ये खड्डा बना हुआ है, और तीसरे दिन से इधर ये कमर जितना पानी था। शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर रहे थे। कैसे देखते हैं आप शहर की हालत को? जिस भी सड़क पर जाओ वो टूट फूट का शिकार है। आपके पीछे जो ये रोड है मेन, रतो दरो, लाड़काना, वीरो खान चौक, वो सारा इलाका जो है सूखा हुआ। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गुज़िश्ता 2 साल से ये हमारे साथ हालत है। ये मेन रोड है, हजारों गाड़ी यहाँ से जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं। ये पुरानी इंडस हाईवे है, ये पूरे प्रोविंस ये बलूचिस्तान को जाता है और इंडस हाईवे को टच करता है। रतोदेरो, नवेदरो, न्यू बस स्टैंड, यहाँ 10 मोहल्ले हैं जो जहाँ से गुजरते हैं। तो ये 2 साल से हम गए हैं, मेयर साहब के पास गए हैं और डीसी साहब के पास गए हैं, म्युनिसिपल कमीशन के पास गए हैं, कोई इसको तदारक नहीं करता। यहाँ तो रोजाना ये चिंचियाँ यहाँ फंसती हैं, लेडीज, बच्चे, मरीज यहाँ गिरते मरते हैं, तो कोई तदारक नहीं है। मेहरबानी करके ये हमारे साथ शहरी भी मौजूद है। लाड़काना शहर के अहम जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है, इसमें किसका कसूर है, हम उनसे बात करते हैं। इस सूरत हाल पर आप कैसे देखते हैं? लाड़काना शहर में जो हादसा रोनमा हो रहे हैं, ट्रैफिक जमा हो रही है, दीगर जो अजाब है, वबाई अमराज जो है फैल रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है। अभी आप देखें सर, रोडिस वाले इस तरफ से रोड बना के जाएंगे, टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले आके रोड को उखाड़ेंगे जी, फिर वो टूटा हुआ वहीं पड़ा रहेगा, फिर वो बढ़ता जाएगा, टूटता जाएगा, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। रोडिस वालों की तरफ जाओगे, वो बोलेगा हमने नया रोड बनाया है, तो ये उखाड़ा कैसे? भाई आपने नया रोड बना है, ये हादसे वगैरह हो रहे हैं, इनका एहतियात किया जाए, उनको मालकी की जाए, उन रोडों की जो है मरम्मत की जाए। जो सालों से बने हुए वैसे ही बने हुए, बाकी तो कुछ भी नहीं। कहाँ पे रोड बना हुआ है? कहीं भी नहीं बना हुआ। ये पेरस वाली ईंटें लगा रहे हैं, रोड का तो काम ही नहीं हो रहा है कहीं पे। नहीं, न्यू बस स्टैंड, मीरो खान चौक, वहाँ पे हमने देखा बहुत खराब हालत है। सर खड्डे लगे पड़े, आप अभी भी जाके देखोगे खड्डे पड़े, वहाँ खड्डे, वहाँ खड्डे, वहाँ खड्डे। बरसात हो रहा है, पानी गिर रहा है, वहाँ पे जमा हो रहा है, उसमें भी रोड खराब हो रहा है। जो टुके होते हैं ना, जो टुके होते हैं, जो खड्डे होते हैं, नीचे ऊपर होते हैं, पत्थर दिखाई देंगे, तो तबाह रोड कहाँ बना हुआ है सर? तो फिर क्या होगा? हादसा हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम है शहर में, पहले ही जो है इंक्रोचमेंट है। ये इनको किया जाए, ऑफिसरों को होना चाहिए ना कि हादसा वगैरह हो रहे हैं, इनको रोडों को सीधा की जाए। तो ट्रैफिक जाम होती है तो बच्चे टाइम पर स्कूल पहुँचते हैं या घर नहीं? ना दोपहर उधर से ट्रैफिक, इधर से ट्रैफिक का तो इधर सिस्टम ही धर्म भरम में ऐसे लग रहा है जैसे रमजान का ईद है, ऐसा लाड़काने में ट्रैफिक चल रहा है।
ट्रैफिक का निज़ाम बहुत खराब है। क्या मुतालबा करेंगे, क्यों नहीं यहाँ पे काम हो रहा, क्या मुतालबा है आपका? सर मुतालबा यही है, ट्रैफिक का निज़ाम सीधा किया जाए, रोडों को दुरुस्त किया जाए, तो फिर ये ट्रैफिक भी नहीं होगा, रश भी नहीं होएगा। छोटे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो गंदे नालों के पानी बहते हैं। नज़र मौला को देखें, बेस कॉलोनी को देखें, इलाहाबाद को देखें, जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे गंदगी होगी, सिर्फ और सिर्फ गंदे नालों का पानी है। और जो सड़कें बनाई हुई हैं उनमें भी खड्डे हो गए हैं बहुत ही, कोई ट्रैफिक में आता है, कोई क्या होता है, बहुत हादसे होते हैं, बहुत हादसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अमलदार है नहीं, कोई जिम्मेवार बंदा है नहीं जो काम संभाले। मसला ये है कि इलेक्शन के टाइम पे हर कोई आता है, वोट मुझे दो, वोट मुझे दो, लेकिन तकलीफ के टाइम कोई नहीं आता। क्या हल है इसका, कैसे हल होगा ये? बस जब तक होना है होगा, जब तक आवाम में शऊर नहीं होगा तब तक हम धक्के धक्के खाते रहेंगे। बस क्या यही- मुतालबा करेंगे कि हम तो यही कहेंगे सिंध हुकूमत से कि ये लाड़काना में थोड़ी सी नज़रदानी करें और लाड़काना के थोड़े हालात देखें। जो भी आपने ये चुने हुए नुमाइंदे वगैरह हैं ये काम नहीं कर रहे, आप खुद आकर विजिट करें। जब भी कोई आता है बड़ा लीडर उसको बाईपास से लेके आते हैं और वीआईपी रोड बस वही दिखा दे लाड़काना का, और टूटे हुए फूटे हुए महले जहाँ ये वो नहीं दिखा दे। मुराद शाह है वहाँ पे बहुत ही गंदगी है, सारा कचरा वहाँ फेंकते। ये जो चाइना वालों को ठेका दिया हुआ है उनका सारा कचरा वहाँ पे है, और गंदे नाले हैं, बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बिल्कुल वहाँ पे तो कोई भी नहीं आ रहा है। वो लाड़काना का ऐसा नहीं है, वो लाड़काना का मौला नहीं है, लेकिन इनको बस बंदर रोड, इलाहाबाद के और इन्हों के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस सियाल चौक और वीआईपी रोड और बंदर रोड यही दिखाई देता है इनको, बाकी और कुछ भी नहीं है। बस लाड़काना बाहर है। तकलीफ है, सड़कें बहुत तकलीफ है। आप जब अपनी प्रेस क्लब से निकलेंगे ना, आप प्रेस कॉलोनी तक जाएंगे, ये बिल्कुल सड़क नहीं है, इसकी स्ट्रीट लाइट भी नहीं है बिल्कुल। और जो हमारा जो ये रोड है ये सही बस्ती वाला घंटी फालक वाला, ये तो अभी टेंडर्स का पास हुआ था, उसको 1 साल भी नहीं हुआ है। इसके टेंडर भी पास करते हैं लेकिन इसमें वो मटेरियल में दम नहीं होता जो ये जब तक चले, ये महफूज नहीं रहते। और दूसरे भी रोड देखें आप, जैसे ये है, जैसे वो वीआईपी वाला है वो भी ख़त्म हो चुका है बरसात की वजह से। और शहर के दूसरे जो भी रोड हो रहे हैं, ड्रेनेज तो पहले बनाने चाहिए, ये ड्रेनेज तो बनाते नहीं हैं रोडों पे रोड में, और ये अपने बंदों को जो टेंडर देते हैं वो उनको बनाते हैं, उसमें वो मटेरियल नहीं लगता। कौन से नुकसान होते हैं सड़कें ना होने की वजह से? सांस में तकलीफ होती है। सुबह को जब बच्चे निकलते हैं तो वो मास्क लेते हैं, स्कूल की तरफ जब जाते हैं मास्क पहनते हैं, हाथ धूप होती है, मिट्टी होती है, सांस में बहुत तकलीफ होती है। आप जाके देखें हॉस्पिटल में यही बंदे शिकायत करते रहते हैं कि सांस की तकलीफ है, ये है, दम की परेशानी होती है, ये होता है। इन सड़कों की वजह से हमारे बच्चे बुजुर्ग सब बीमार हो रहे हैं। ये जो धूल मिट्टी उठ रही है, आप देखोगे मौजूदा दौर में लाड़काने मोहल्ले की किसी भी मोहल्ले में जाओगे हर जगह सड़कें टूटी हुई है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी बीमार हुए, हमारे बुजुर्ग भी बीमार हुए। और यहाँ की ट्रैफिक आप खुद देख रहे हो, इस वक्त भी ट्रैफिक जाम हुई है, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम अपील करते हैं हुकूमत को कि यहाँ की सड़कें बनवाइए। क्यों नहीं बनवाते सड़कें? भाई ये तो उन्हों को पता है, ना सड़कें बनवाते हैं, ना यहाँ के स्कूल बनाते हैं, कुछ भी नहीं। क्या करें भाई, तकलीफ होती है, बहुत से बहुत तकलीफ होती है भाई। क्या मुतालबा है? मुतालबा यही है कि हमारी सड़कें बनवाई जाए। हमारे मोहल्ले में सड़कें बनी हुई नहीं है, यहाँ पर आप खुद देखोगे जिस तरफ जाओगे सड़कें बनी हुई नहीं है, टूटी हुई है, तो वो मसले होते हैं, यहाँ की ट्रैफिक जाम होती है ज़्यादातर। लाड़काना शहर की मुख्तलिफ सड़कें और अहम शाहराहों को हालिया बारिशों से जहाँ नुकसान हुआ है तो वहीं पे जो है शहरियों को दुश्वारी का सामना भी होता है। इस वक्त हमारे साथ मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना अनवर अली नवाज लोहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद इस मामले के पर जो है बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इस तमाम तर सूरत हाल पर, लाड़काना शहर की जो अहम सड़कों को जो नुकसान पहुँचाए हालिया बारिशों से, तो उस हवाले से उनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें टाइम दिया। आप बताएं ये जो सारी सूरत हाल है लाड़काना की हालिया बारिशों से सड़कों और आम शहरों को नुकसान पहुँचाए, तो आपका क्या कहना है और कौन सा काम जो है शहर में जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो लास्ट बरसातों के बाद फिलफोर लाड़काना शहर में जहाँ पे थोड़ी बहुत डैमेजेस हुई थी ड्रेन की या रोड्स की या
जहाँ पे टफटाइल लगा हुआ था, तो वहाँ पे फिलफोर काम शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और लाड़काना शहर में खुसूसन 4-5 ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पे हमें ड्रेन का इशू था, तो उसको भी हमने मद्देनज़र रखते हुए फिलफोर, जिसमें हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है अलमुर्तज़ा के सामने जो स्टेडियम के साथ है, वहाँ पे भी ड्रेन का काम चल रहा है। सर्कट पीर के पास भी काम चल रहा है, और जाफरी इमाम बारगाह है या लीनार है, ये 3-4 लोकेशंस थी जहाँ पे पानी का इशू था या ड्रेनेज का इशू था, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। और लाड़काना खुसूसन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अपना तक है, तो इस हिसाब से भी ज़्यादा प्रायोरिटी है लाड़काना शहर को। और खुसूसन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं वो मैच्योर हो गई हैं, उन पे काम चल रहा है। लाड़काना शहर की जो ड्रेनेज का आपने जो 2-4 अहम जो मरकज़ बताए, यहाँ पे अक्सर जो है पानी जमा होता है ड्रेनेज का, जिसके बाद अपना जो है जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार होती है, उनको नुकसान पहुँचता है, शहरियों को दुश्वारी का सामना है, ट्रैफिक रवानी भी मुतासर होती है। तो इस पर आपका क्या कहना है, ख़ास करके शहर के रक्तोडेरो लाड़काना जो रोड है उसके साथ जो मीरू खान चौक वाला इलाका है, न्यू बस स्टैंड, वहाँ पे जो है काफ़ी दुश्वारी का सामना है, उसके साथ दीगर सड़कें भी हैं, तो उसके लिए कौन सा लाया अमल जोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, मीरू खान चौक से वाया रतेदर रोड जो साइड है, बिल्कुल वहाँ पे भी पब्लिक हेल्थ के थ्रू एक काम चल रहा है। जो ड्रेनेज का इशू था कनेक्शन का, दोदाई माइनर के साथ मिलाने का काम चल रहा है, उसकी वजह से 2-3 दिन वहाँ पे डिस्टर्बेंस थी, और जो ड्रेनेज का पानी था वो मेन रोड पे खड़ा होने की वजह से काफ़ी मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ था, तो उसको हमने प्रायोरिटी दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ड्रेनेज के कनेक्शन इश्यूज़ हैं या हल्के फुल्के काम हैं, तो उनको प्रायोरिटी दे के हम जल्दी करवा दें। तो इंशाल्लाह मैं पुरुम्मीद हूँ कि कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह ये रतेदर रोड वाला जो इशू है वो भी हल हो जाएगा। लाड़काना का जो शहर के ये इलाके हैं, इसके साथ अगर मोहल्लों की बात की जाए तो मोहल्ले की भी वहाँ पे भी नुकसान पहुँचा है हालिया बारिशों से। सड़कों को, जो मेन सड़कें हैं, रोड्स हैं, उनके लिए आपके टाउन चेयरमैन भी हैं, क्या आपका उनसे ताउन रहता है या उनका आपसे इस तमाम तर सूरत हाल पर जो नुकसान पहुँचा है, ख़ास करके यकीनन ये तो कुदरती निज़ाम है बरसातों बारिशों का आना, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको अच्छे तरीके से हैंडल करें और शहरियों को दुश्वारी और तकलीफ से बचाएँ। तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान है, कैसे आप उनको हैंडल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम हो या हमारे टाउन चेयरमैन साहिबान हो या इलेक्टेड यूसी चेयरमैन साहिबान हो, हम सारे मिल के इकट्ठे, हमारे MP हैं जमीला मंसूर साहब, MNA हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी डायरेक्शंस पे हम सब मिल के इकट्ठे होके, और हमने तरजीह दी है जो कच्ची आबादी हैं, जो अंदर महले हैं, वहाँ पे जो ड्रेनेज के इश्यूज़ थे खुसूसन, या जहाँ पे पेवर की ज़रूरत थी या टफटाइल या ड्रेनेज का जो इशू था, उस पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने टाउन चेयरमैन के साथ मिल के। अल्हम्दुलिल्लाह लाड़काना आप खुसूसन 2018 के बाद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। खुसूसन हमने टारगेट किया है जो कच्ची आबादियाँ थी, जहाँ पे जो नई आबादियाँ या नई कॉलोनीज़ बनी हुई थी, तो वहाँ पे हमने उनको टारगेट भी किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे 100% इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें। और जो आपने कहा कि बरसातों के बाद, बिल्कुल उसके बरसात के फ़ौरन बाद जो हमारा रिपेयर मेंटेन वाला जो काम था वो हमने फिलफोर शुरू कर दिए। वज़ीर बल्दियात से आपकी मुलाकात होती है, लाड़काना के नए मंसूबों के लिए, सड़कों या तरक्याती कामों के लिए आपकी उनसे बातचीत हुई है, क्या उस पर मज़ीद बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, मिनिस्टर साहब से मेरी काफ़ी मुलाकात हुई है, और मेहरबान है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्टर साहब के थ्रू हमने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है कि लाड़काना शहर के जो 33 डिस्पोजल्स हैं वो हम सोलराइज़ करें। तो ये एक प्रोजेक्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जल्दी से जल्दी मैच्योर हो, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, या लाड़काना शहर ग्रेविटी के हिसाब से नीचे है, हमें पूरा पानी प्रॉपरली पंप आउट करना पड़ता है, तो इसलिए डिस्पोजल्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको भी हम अपने टेन्योर में सोलराइज़ करेंगे। और उसके बाद हमारी प्रायोरिटी थी ये कॉरपोरेशन की ऑफिस 1800 समथिंग की बनी हुई ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में भी हमने लिखा है कि ये हमें नई बिल्डिंग बना के दें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें OZT शेयर का भी थोड़ा बहुत इशू था, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि हम मिनिस्टर साहब के थ्रू, CM साहब
से कह के इंशाल्लाह अपने मसले हल करवाएंगे। शहर की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त जो ये सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, उसको बनाने के लिए कोई भी इकदाम जो है नहीं किए गए। मेरे अब नकब में जो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाए कि ये अहम सड़कें और शाहराहें जो मुकम्मल तौर पर अपना टूट फूट का शिकार है। अगर इसमें जो मामूल के मुताबिक जो हादसा हैं वो भी रोनमा होते हैं और ट्रैफिक रवानी मुतासर होने से तलबा तालबात समेत ऑफिस की तरफ जाने वाले शहरियों को जो है शदीद इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि वो कई दफ़ा जो है इस पर जो है एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं कि लाड़काना का ड्रेनेज निज़ाम जो है वो बेहतर बनाया जाए और अक्सर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है, उसको जो है दुरुस्त किया जाए। उसके साथ अपना हालिया बारिशों से जहाँ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाए तो उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन उनका कहना है कि तमाम तर सूरत हाल पर मुंतखब नुमाइंदों जो है अपनी आंखें बंद करके रखी हैं। उसके साथ ज़िली इंतजामिया की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि शहरियों में का कहना है कि ज़िली इंतजामिया भी इस तमाम तर सूरत हाल पर वो कोई संजीदा नहीं है, जिसके बाद धूल मिट्टी जो है हर तरफ फैल रही है और उस धूल मिट्टी से जहाँ जो दीगर मुश्किलात हैं तो वहाँ धूल मिट्टी से जो है मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो भी फूट पड़े हैं और सांस में लेने की दुश्वारी में दीगर जो अमराज हैं वो भी फैल रहे हैं। लेकिन इन तमाम तरह सूरत हाल का ये कहना है कि वो उस पर जो है हालिया बारिशों से जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाए, मुख्तलिफ सड़कों को लाड़काना शहर में नुकसान पहुँचाए तो उसको दुरुस्त किया जाए, बनाया जाए दोबारा। तो दूसरी जानब इंतजामिया का आपने मेयर लाड़काना की आपने बातें सुनी, उनका कहना है कि हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान पहुँचाए और ड्रेनेज का निज़ाम वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेहतर किया जाए, जिसके बाद जो है शहर के मुख्तलिफ जो अहम सड़कें और शाहराहें उनको नुकसान पहुँचाए उनको दोबारा जो है तामीर कराने के लिए बनाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो टूट फूट का जो ये शिकार ये सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जाए और शहरियों को इन तमाम मुसीबतों से जो है बाहर निकाला जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस लाड़काना शहर में जहाँ अरबों और करोड़ों की बजट यहाँ पे इस्तेमाल होती है, फंड्स दिखाए जाते हैं, तरक्याती काम दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है, क्या ज़िली इंतजामिया खास करके मुंतखब नुमाइंदे जो है यहाँ के चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, मेयर, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया समेत दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे वो इन तमाम तरह सूरत हाल पर शहरियों को रिलीफ देने में कितना वो कामयाब होते हैं, वो कितने टाइम में ये सड़कें जो है वो दावा तो करते हैं लेकिन बनाने के लिए इकदाम उठाते हैं। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।